इस वक्त मैं हूँ लांडी स्टेशन पर, लांडी जंक्शन पर। मेरे राय में इट इज़ 0 आउट ऑफ 100, इट इज़ एब्सोल्युटली डाउन। अच्छा जी, तो ये 2 स्लाइस और एक ऑमलेट आ गया है। अच्छा जी, ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस की प्रीमियम लाउंज का मेन्यू है। बहुत बैड एक्सपीरियंस है। बैड? बिल्कुल, जो सच है वही कहूँगा। जाना मेरा इस वक्त है 25 आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस पर, और कल मुल्तान से वापसी होगी 8 डाउन तेज़गाम पर। $40 डिशेस का क्लेम किया था जनाब। 103 104 की स्पीड से हम चल रहे हैं। आपको वो चीज़ खाने का मज़ा ना आए तो फिर वो पैसे भरने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू ग्रिप ऑन रोड ट्रिप, एक नई वीडियो के साथ। इस वक्त मैं हूँ लांडी स्टेशन पर, लांडी जंक्शन पर। शाम के तकरीबन 6:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ से सफ़र करूँगा मुल्तान तक, और ये बैक टू बैक मेरा जर्नी होगा। आज मुल्तान जाऊँगा और कल ही मुल्तान से चंद घंटों के स्टे के बाद मुल्तान से वापसी। जाना मेरा इस वक्त है 25 आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस पर, और कल मुल्तान से वापसी होगी 8 डाउन तेज़गाम पर। तो इस सफ़र का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ज़िक्रिया एक्सप्रेस पर और तेज़गाम पर जो एस जमील एंड कंपनी ने अभी रिसेंटली प्रीमियम लाउंज कोच इंट्रोड्यूस की है तेज़गाम पर, उसको एक्सपीरियंस करना। चंद महीने पहले उन्होंने ज़िक्रिया एक्सप्रेस पर भी यही प्रीमियम लाउंज इंट्रोड्यूस की थी, जिसको मैंने कवर किया था। अगर आप ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर उसका लिंक आएगा, वो आप देख लीजिएगा। और तो आज मैंने सोचा कि मैं दोनों ट्रेन्स पर, ज़िक्रिया एक्सप्रेस पर भी और वापसी में तेज़गाम पर भी, एस जमील एंड कंपनी की प्रीमियम लाउंज को एक्सपीरियंस करूं, देखूं, कंपेयर करूं, खाने भी खाऊं। होपफुली डिनर करूंगा और ब्रेकफास्ट, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। तो मेरे साथ रहिए और इस दिलचस्प सफ़र को और इस रिव्यू को मेरे साथ एंजॉय कीजिए। ये है आपका प्रीमियम लाउंज की कोच। वैसे ही है जैसा फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया था। इसको दिखा देता हूँ आपको दोबारा। ये यहाँ इस लगा हुआ है, नैपकिन्स हैं, वॉश बेसिन में पानी आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। ये हैंड वॉश है, डस्टबिन गंदा है, कारपेट। अच्छा जी, ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस की प्रीमियम लाउंज का मेन्यू है। ब्रेकफास्ट सेक्शन के बाद स्टार्टर्स, राइट ऐसी पड़ रही है। उसके बाद है सैंडविचेस एंड बर्गर्स और पिज़्ज़ा, कॉन्टिनेंटल, डेज़र्ट्स, गुलाब जामुन, और ये दूसरी साइड पे पाकिस्तानी डिशेस, बारबेक्यू, चाइनीज़ और घर का खाना, कोल्ड बेवरेजेस, हॉट बेवरेजेस। अच्छा, अभी मैं यहाँ आया तो मैंने पहले तो पूछा कि मलाई बोटी मिल जाए, तो उन्होंने कहा जी ये नहीं है। फिर मैंने कहा चलो चाइनीज़ दे दें मुझे चाइनीज़, तो उन्होंने कहा चाइनीज़ में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तो कराची से निकले ही हैं। तो कहने लगे जी डिमांड नहीं थी। अच्छा, ओके। तो फिर पिज़्ज़ा की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे ये, तो मैंने चिकन टिक्का पिज़्ज़ा मीडियम जो है 10 इंचेस का ये मंगाया है। और बारबेक्यू में वो कह रहे थे कि मलाई बोटी नहीं है लेकिन रेशमी कबाब मिल जाएगा। तो देखते हैं, अगर पिज़्ज़ा से पेट नहीं भरा तो फिर ये भी ट्राई करेंगे। और ब्रेकफास्ट में जो है वो है
बटर टिप्स, बॉइल्ड एग, 2 पीसेस ब्रेड, फ्राइड एग, ऑमलेट। नाश्ता इनका सुबह 6 बजे से और तकरीबन भावलपुर तक 10 बजे तक मिल रहा है, और रात का खाना जो है वो 12 बजे तक मिल जाता है, लेकिन लिमिटेड है डिशेज़। जैसा जो क्लेम करते हैं कि 40 डिशेज़ या ज़्यादा, वो अवेलेबल नहीं है। ये पहला रिव्यू कह लें या पहली इंफॉर्मेशन कह लें विच इज़ डिसअपॉइंटिंग। पिज़्ज़ा जो है मेरा आ गया है, ये है चिकन टिक्का। यार ये चिली गार्लिक चाहिए, ये कैसे अब देते हैं? 40 डिशेस का क्लेम किया था जनाब। चंद महीनों के लिए था वो। पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि सफ़र में एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल क्वालिटी है, बहुत अच्छा नहीं है। डाइनिंग कार में प्रीमियम लाउंज में इस वक्त मैं खाना खा के स्पीड टेस्ट कर रहा था, तो ये देखें 103 104 की स्पीड से हम चल रहे हैं, विच इज़ रीज़नेबली गुड स्पीड कोटरी की तरफ बढ़ते हुए। अच्छा जी, ये हमारे डाइनिंग कार में प्रीमियम लाउंज में अभी मैंने तो खाना खा लिया। हमारे साथ एक साथी हैं, इनका नाम है बदर साहब, ताल्लुक़ इनका मुल्तान से है, अभी कराची से मुल्तान जा रहे हैं ये। तो इन्होंने मंगवाया है, क्या मंगाया है जी आपने? मैंने चिकन पीस मंगवाया है, चिकन टिक्का और नान इन्होंने मंगाया है। बदर भाई, कैसा टेस्ट है आपको, क्या कैसा लगा? बहुत बैड एक्सपीरियंस है। बैड? बिल्कुल, जो सच है वही कहूँगा। अच्छा, किस सेंस में बताइए? पीस दिया है, पीस भी फ्रेश नहीं है, रायता नहीं है इसके साथ। मैंने रायता कहते हैं उसके अलहदा से पेमेंट है, लेकिन मैंने कहा चलो रायता लेकर आएँ, फिर रायता लेने गया तो रायता नहीं मिला, ना इसके साथ सलाद है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, और टेस्ट भी कोई इतना ख़ास नहीं है। आप एक आदमी को खाना सर्व कर रहे हैं तो कम से कम उसके साथ खाना तो कंप्लीट होना चाहिए ना। जैसे कि पीस मुझे बताएं, आप बगैर रायते के खाएंगे? कभी भी नहीं खाएंगे आप बगैर रायते के, तो ठीक है। साथ सलाद नहीं है, ठीक है। जब आप पैसे भर रहे हैं हर चीज़ के और आपको वो चीज़ खाने का मज़ा ना आए, तो फिर वो पैसे भरने का तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं इस वक्त सुबह के 6:45 हो रहे हैं और मैं प्रीमियम लाउंज कोच में आ गया हूँ। सबसे पहला जो आज डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे, बिकॉज 6 महीने पहले जब मैंने इसी प्रीमियर लाउंज का रिव्यू किया था, तो उस वक्त बड़ा उन्होंने फ़ख्रिया तौर पर दिखाया भी था, बताया भी था, और मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया था कि ब्रेकफास्ट में इस जगह पर बिल्कुल ये इस बुलवार के साथ यहाँ उन्होंने एक पूरा बूफे सेटअप किया था, इस वाली टेबल पे और इधर वाली जो पहली टेबल है, इधर उन्होंने जो अपनी ब्रेकफास्ट के आइटम्स थे वो सब डिस्प्ले किए थे। मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ दिखाता जाऊँ पिछली वीडियो के क्लिप्स। लेकिन आज 6 महीने बाद जो ज़वाल की निशानियाँ और ज़वाल के आसार हैं, वो यही हैं कि ना वो ब्रेकफास्ट का सेटअप नज़र आ रहा है। ओवरऑल इस कोच की जो कंडीशन है वो ज़वाली की तरफ या ख़राबी की तरफ गामज़न हो चुकी है। चीज़ें ये जो लकड़ी है, कुर्सियाँ, मेज़ें, ये लग रहा है कि पुरानी हो गई हैं। और अभी ये जो सामने ब्लाइंड है ये वाली, ये मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं इसको नीचे कर लूँ, लेकिन ये नीचे नहीं हो सकी। ये वाली जो है ये हुई, लेकिन बहुत मुश्किलों से हुई। और अगर आपको मैं पीछे वाली दिखाऊं तो वो भी आप देखें कि
लाइन जो है वो ये टेढ़ी हुई भी है और ये नहीं सही काम कर रही। तो ये लाइटों का हाल देखें, इनमें गर्द मिट्टी बैठ चुकी है और ये इतनी ब्राइटनेस नहीं रही इनमें जितनी पहले थी, तो ये जल ही नहीं रही हैं। कुछ पंखे नहीं चल रहे, ये पंखे की हालत देखें, ये फैन जो है ये चल नहीं रहा लेकिन वाइब्रेट कर रहा है। तो एस जमील एंड कंपनी का कोशिशें जो मुझे याद है उनके कुछ इंटरव्यूज़ थे यूट्यूबर्स को जब लॉन्च हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने बड़े ज़ोरदार और बहुत ही पुरएतमाद तरीके से ये बात कही थी कि हम इस सर्विस को और इसको मेंटेन रखेंगे। लेकिन 6 महीने होने के बाद ज़िक्रिया एक्सप्रेस की इस वाली प्रीमियर लाउंज में जो जिसमें मैं इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ उसकी हालत तो खस्ता है। जो दूसरी ट्रेन में इस वक्त कोच लगी हुई है उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन यकीनन उसके भी यही हालात होंगे। मेन्यू में जो वो बड़े पुरज़ोर तरीके से कहा गया था कि 40 डिशें हम देंगे, तो वो 40 डिशें तो मेरे ख्याल में शुरू के दिनों में होंगी शायद, अब तो नहीं है। क्योंकि रात मैंने इनसे चाइनीज़ मांगा तो मुझे चाइनीज़ नहीं मिला, मैंने मलाई बोटी मांगी तो मलाई बोटी नहीं मिली कि जी वो ऑर्डर नहीं है और ऑर्डर मिला नहीं। तो ओवरऑल it's very sorry state, very sad state of affairs। अब ये देखें आपके, मैं आगे यहाँ बैठा हूँ, रात के बाद से ये मैट जो है उसके ऊपर ये कचरा आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है। ये मेन्यू है, इसके ऊपर भी ये कचरा है, कोई मैट सीधा नहीं है, कोई मैट अपनी जगह पर नहीं है। Poor service of S. Jamil and Company on their premium lounge coach of ज़िक्रिया एक्सप्रेस। अच्छा, अभी मैंने इनको एम्बैरस ना हो इसलिए मैंने इंटरव्यू या माइक ऑन नहीं किया था, लेकिन अभी मैंने अपने नाश्ते का ऑर्डर दिया तो मैंने इनसे कहा कि जी मुझे हाफ़ फ्राइड एग चाहिए। तो कहने लगे नहीं, हाफ़ फ्राइड नहीं होता, सिर्फ ऑमलेट ही होता है, सबके लिए एक साथ बनता है। अब आई डोंट नो इस बात का क्या मतलब था। मैंने कहा पराठे कौन से हैं, तो इन्होंने कहा जी वो फ्रोज़न पराठे हैं जो डाउन के या उसके ऊपर। मैंने कहा अच्छा कोई बटर जैम वगैरह कोई चीज़, तो कहने लगे नहीं आज हम कराची से लेकर ही नहीं चलेगा। तो ना बटर है ना जैम है, स्लाइस चाय और ऑमलेट का नाश्ता जो है वो मुझे मिलेगा। जबकि जब ये सर्विस शुरू हुई थी तो बहुत ही अनवा किस्म का बुफे ब्रेकफास्ट था एक्चुअली, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ आपको अंडा ऑमलेट फ्राई भी नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल में बॉइल्ड भी नहीं है शायद, मैं पूछ लेता हूँ वैसे, और स्लाइस मिलेंगे क्योंकि अगर आप फ्रोज़न पराठे नहीं खाते तो, और चाय मिलेगी। तो ये भी एक रिव्यू का हिस्सा बन गया। ये नाश्ते में आपको वो सब नहीं मिलेगा जो मेन्यू में लिखा हुआ है या जो इन्होंने शुरू में जब लॉन्च हुआ था तो उस वक्त किया था। अच्छा जी, तो ये 2 स्लाइस और एक ऑमलेट आ गया है और कह रहे हैं चाय अभी आएगी। ना नमक है ना काली मिर्च है, मांगूंगा तो शायद आएगी। मांगने से ये काली मिर्च इस तरह से सर्व हो गई। अच्छा, चाय भी आ गई है एक बिस्किट के साथ। पानी मैंने मांगा तो वो परचेज़ करने पर मिलेगा, तो एक छोटी बॉटल मैंने ले ली और ये मैं नाश्ता ख़त्म ही कर लिया है बस। ठीक है, जितने पैसे हैं उस हिसाब से तो इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो जनाब ये है प्रीमियम लाउंज कोच जिसके लिए मैंने ये
ज़िक्रिया एक्सप्रेस पे ट्रैवल किया कराची से मुल्तान तक। और इसको मैंने 6 महीने पहले भी किया था, जब ये लॉन्च हुई थी पिछले साल दिसंबर में, तो 1 हफ़्ते के बाद मैंने किया था। उस एक्सपीरियंस को और आज के एक्सपीरियंस को कंपेयर करूं तो मेरे राय में इट इज़ 0 आउट ऑफ 100। इट इज़ एब्सोल्युटली डाउन। जो हाइप थी, जो फैसिलिटीज़ थी, जो शोशा थी, जो प्रोफेशनलिज्म थी, वो आज नज़र नहीं आई इस वाली ट्रेन में। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है एस जमील एंड कंपनी की तरफ से कि उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े दावे किए थे कि ये एक लाजवाब सर्विस होगी, और सर्विस अच्छी थी नो डाउट जब स्टार्ट हुई थी। लेकिन आज 6 महीने बाद इसका जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एंड इट्स वेरी सैड। तो अब मेरे सफ़र का दूसरा पार्ट जो है वो आज शाम को होगा इसी स्टेशन से 8 डाउन तेज़गाम पे। और 20 तारीख को, जैसे कि आपको पता है, 20 तारीख को उसकी प्रीमियम लाउंज की इनाग्रेशन हो चुकी है। तो मैंने ये सफ़र जो मुल्तान का आने और जाने का है, ये दोनों प्रीमियम लाउंज कोचेज़ को जो एस जमील एंड कंपनी की हैं उनको एक्सपीरियंस करने के लिए किया है। तो अभी 5-6 घंटे का वक्फ़ा है। देखता हूँ मैंने क्या करना है इधर मुल्तान में इतनी गर्मी में। तो इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा जो है वो 8 डाउन तेज़गाम में मुल्तान से कराची और प्रीमियम कोच में डिनर एंड ब्रेकफास्ट। तो देखते हैं क्या एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं, लेकिन देखते हैं कि कैसा होता है। मुझे ये अंदाज़ा अब हो रहा है कि शायद आप अभी तेज़गाम पे जो सर्विस है वो अच्छी होगी जैसे इस पर हुई थी ज़िक्रिया एक्सप्रेस पे, लेकिन विद टाइम एंड ओवर द टाइम पाकिस्तान में हर काम अच्छा शुरू होता है लेकिन फिर उस पर ज़वाल आ जाता है बहुत बड़ी जल्दी। तो आई डोंट हैव वेरी हाई होप्स फॉर तेज़गाम प्रीमियम कोच, लेकिन शायद आज अभी चूँकि बिल्कुल हफ्ता 10 दिन ही हुए तो हो सकता है कि अभी अच्छी हो। तो चलें, यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया। मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। आपसे 6:30 बजे दोबारा मुलाकात होगी जब 8 डाउन तेज़गाम यहाँ पहुँचेगी। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।